या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शबाज वड़ाइच। रात के इस पहर में 11 बजने वाले हैं रात के, और सर्दी है लाहौर में। गवर्नर हाउस के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं, और सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। और मुतालबा एक है कि कोयटा के अंदर जो दहशत गर्दी हुई है, जो मासूम जाने गई हैं, उनका क्या अजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म कब पहुँचेंगे कोयटा, और कब इन लोगों को दिलासा देंगे। यहाँ पर लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने ये धरना जारी है पिछले कई घंटों से, और इन लोगों का यही कहना है कि जो मासूम लोग, जो मजलूम लोग इस हादसे में चले गए, इस थाने में चले गए हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं आपको लोगों से बात भी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मौजूद हैं, और पिछले कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। हादसा तो बड़ा दुख देने वाला है, क्या आप कहेंगे। देखें, दिलसोज वाकया तो है, लेकिन ये वाकया पहली बार नहीं हुआ। हम इस अजियत में भी इसलिए रियासत के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो लोग जो मुसलमान होने की हैसियत से हर मजहब के फर्द की इज्जत और हिफाजत करना जानते हैं, आज अपने ही मुल्क में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। तो इस सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि ये इंतहा का जुल्म है, और अगर रियासत ने आज भी कदम न उठाया तो तमाम उम्र हम इसी तरह तड़पते रहेंगे, क्योंकि कुफ्र पर तो हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म पर हुकूमत नहीं चल सकती। ये तो इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं, खुला आसमां है, रात का पहर है, और सर्दी भी शदीद है, तो कब तक बैठे रहेंगे। अभी खुला आसमान है, सर्दी भी बहुत शदीद है, लेकिन मेरे भाई का लाशा मेरे सामने नहीं है, मेरे बेटे का लाशा नहीं है। मैं किसी की यतीम नहीं हूँ, उसके बावजूद बैठी हूँ। मुझे बताएं उनका क्या होगा जो -9 डिग्री में अपने शोहदा के लाशें लेकर बैठे हैं, जवान बेटों के लाशें लेकर बैठे हैं, बहनों भाइयों के लाशें लेकर बैठी हैं, जिनके जनाजे उठाने वाले घर में नहीं बचे, उनका क्या है। ठीक है, हम आगे भी कुछ लोगों से आपकी बात करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँचे, कोयटा के मजलूमीन की दादरसी करें। बेटा क्या है जब 12 इयर्स जी। यहाँ पर तो बैठे हैं काफ़ी देर से, मुश्किल भी होती है, सर्दी भी है। मैं कहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोयटा जाना चाहिए, और वहाँ के जो लवाहिकीन हैं, शहीदों के लवाहिकीन हैं, उनकी दादरसी करनी चाहिए, ताकि उन्हें हौसला मिल सके, ताकि उनकी दादरसी करें। ये रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना है कि ये सारी हज़ारा कम्युनिटी को शहीद किया जा रहा है। हर दफ़ा हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि वहाँ जाएं और जाके उनकी दादरसी करें। तो कुछ कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ। आज शाम 4 बजे के बैठे हैं। 4 बजे से खाना वगैरह यहाँ पर खाया। शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पे न्याज वगैरह का एहतमाम है। ये सारे जितनी ख़वातीन हैं ये तब से 4 बजे से बैठी हुई हैं। जी। आप लोगों ने किस तरह क्या सोचा कि रात भी यहीं पे बसर करेंगे। जी इंशाल्लाह, जिस तरह कोयटा वाले बैठे हुए हैं, जिस तरह कोयटा वाले लोग वहाँ पे उनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं, इसी तरह उनके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इसलिए भी परेशान हूँ कि एक सान्या तो हुआ है, लेकिन ख़वातीन की बड़ी तादाद है, रात का ये पहर है, और ख़वातीन के लिए ज़रा मुश्किल होता है इस तरह से बाहर बैठना। ये कब तक बैठे रहेंगे, क्या इस मसले का हल क्या निकलेगा। आपने सवाल किया कि ख़वातीन के लिए बैठना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल यहाँ पे बैठना मुश्किल नहीं है। कोयटा में अपने भाइयों के, अपने बाप के जनाजे लेकर माइनस टेम्परेचर में वहाँ पे बैठना, और 4 दिन से बैठना, हमारे ना गवर्नमेंट को ना सोई हुई आवाम को ख्याल नहीं आ रहा कि मुल्क की माँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं।
तो हमारा बैठना तो इतना मुश्किल नहीं है। हम तो यहाँ पे बैठे हुए, हमें तो लोग खाना पीना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन माओ बहनों की बेटियों के हलक से निवाला कैसे उतर रहा होगा 4 दिन से, जिनके बाप या भाई का जनाजा उनके सामने पड़ा होगा। यहाँ पर तो छोटे बच्चे भी हैं ख़वातीन के पास, जिस तरह ये मैं देख रहा हूँ सामने। तो 4 बजे से बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे, क्या सोचा है? क्योंकि अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म मुतालबा, सरफ़रिस्त मुतालबा तो यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पहुँचे, तो अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? देखिए, आपने बच्चों की बात की है ना, तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये समझ लेना चाहिए कि जिस कौम के बच्चा रात के आधे पहर में सर्दी के आलम में बैठा हो, वो कौम ना डरने वाली है ना पीछे हटने वाली है। तो इमरान खान साहब को हमारा मुतालबा मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानना पड़ेगा तो लवाहिकीन का जो फैसला होगा हम उनके साथ होंगे। ये मैं माहौल दिखा रहा हूँ आपको, ख़वातीन की बड़ी तादाद है, रात के 11 बज चुके हैं और ये सर्दी भी है, लाहौर का गवर्नर हाउस है। कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मर्द हज़रात, उनसे भी बात करते हैं। इधर आए ज़रा, मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कब से तशरीफ़ लाए हैं आप? अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ है जी। 1 घंटा हुआ। जी जी आपके लोग तो मेरे ख्याल 3-4 बजे से बैठे होंगे। जी, 4 बजे फिर जिस तरह लोगों को राब्ता होता रहा, लोग पहुंच रहे हैं और अभी और बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। क्या ये कब तक सूरत हाल जारी रहेगी? यहाँ पर बैठे रहेंगे, सड़क पे बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, या हम तो कोयटा जाने के लिए तैयार हैं, कोयटा पहुंच जाएंगे। ये तो अभी हमारे जो रहबर हैं, हमारे लीडर जो हैं, वो उन्होंने हमें यहाँ पर रोका हुआ है कि आप शहर के अंदर एहतजाज करें। तो ये कौम कोयटा चल पड़ेगी, ये करबला पहुंच जाती है, कोयटा तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या लोग दुखी तो हैं बहुत, लेकिन कौन सा दिल दुखी नहीं है कि गले काट दिए जाएं? कत्ल शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ, हमें कत्ल किया जाता है और फिर नारे तकबीर का झंडा लहरा दिया जाता है। ये कौन सा इस्लाम, ये कौन सा? मैं एक बात तो ये कि मुतालबा यही रहेगा वजीर आजम इमरान खान खुद पहुंचे। इमरान खान खुद पहुंचे, उनको बुलाने का मकसद यह है कि देखें यहाँ पे हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। लोगों के गले काटे जा रहे हैं। ये एजेंसी पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अदारे जो दुनिया भर में मशहूर हैं, ये पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सामने लाना चाहिए, लोगों सामने लाना चाहिए इनको। बिल्कुल ठीक है। इधर आए, थोड़ा सा आगे आए। जी जी, बात कोट करे कि जब 2012 में यहाँ पे धरना हुआ तो ये शख्स इमरान खान उस वक्त फौरन यहाँ पे पहुंचा गवर्नर हाउस के बाहर, और यहीं पे आप लोग बैठे थे 2012 में और खान साहब आए थे। साहब आए थे। अब उसको शर्म नहीं आती कि जब इक़्तिदार में नहीं था तो उसे हर बात करनी आती थी, हर बात सुलझानी आती थी, और अब जब उसको वक्त मिला है, टाइम मिला है और काम करने का मौका मिला है तो वो मुंह छुपाता फिर रहा है। आया कौन नहीं उसको आने दे रहा? हमने अभी उससे मुतालबा ही क्या किया है जो वो परेशान होकर घर पे बैठा हुआ है? अभी तो कुछ मांगा ही नहीं, अभी तो उसे बुलाया है कि आओ आकर देखो। ये देखे 2 दहाइयों से सिलसिला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं होती और कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आती। आज तक जो पिछले वाकयात हुए 100 से ज्यादा हैं बड़े वाकयात, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो ये आज काम ना होता। ये तरह मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ, ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुतालबा अभी तक वही चल रहा है कि वजीर आजम इमरान खान खुद पहुंचे कोयटा पे। इसके बाद यहाँ पर लोगों से बात करने से ये पता चलता है कि लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक लवाहिकीन नहीं मान जाते। मैं कुछ, आप क्या कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हो सब जितने भी ये मुजाहिरीन हैं, इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमने उनको वोट दिया था, इसलिए दिया था कि हम तहफ़्फ़ुज़ में आए, हम एज ए शिया कौम तहफ़्फ़ुज़ में आए, हमें हो किसी के कोई भरोसा नहीं था। आपने खान साहब को वोट दिया था? बिल्कुल दिया था, हमने सब ने दिया था। इसलिए दिया था कि हम तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर रहे थे किसी और से, कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले। अब देखें, हज़ारा कम्यूनिटी क्या चाहती थी? वो ये चाहती थी कि इमरान खान साहब आए और आपका मसला ये जो कब से चल रहा है ये हल हो, खान साहब आके हल करें। आपके सामने ही है सारा कुछ, क्या हो रहा है? ये दहशतगर्दी हुई है, हज़ारा कम्यूनिटी के लोगों को मारा गया, धमाकों में मारा गया है, आलमदार रोड में बम धमाका हुआ है, ठीक है कि नहीं?
मैं उधर मौजूद था, हमारे ऊपर हमले हुए हैं, मैं उधर गया, ईरान गया हूँ, हमारे सामने बसों को आग लगाई गई है। ये क्या क्या है आखिर, उधर क्या मसला क्या है जो इसे कंट्रोल में नहीं आ रहा? क्या सीपैक का इशू है, हयूदी इशू है, क्या इशू है? कोई जो भी इशू है ये सामने आना चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं रात के इस पहर में भी आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, मकसद ये है कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुसलसल नारेबाजी हो रही है। ये देखिए, क्या नाम है बेटा आपका? हैं? मोहम्मद हुसैन। तो किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे आप? लड़ने के लिए। आपने एक बच्चा ऊपर उठाया है, वो सो रहा है मेरे ख्याल में। बच्चा सो रहा है, दिखाएं जरा वहां से दिखाएं, बच्चा सो रहा है। और एक ये नीचे है बेटा, और एक ये है, तीनों बेटे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब्ते मोहम्मद। बच्चे को आपने उठा दिया लाइट मार के, इधर आ जाए, वापस आ जाए। जी, बच्चों को लेके फैमिली सारी लेके आए हुए हैं? जी मेरी पूरी फैमिली आई है। ये तो सारी रात बैठे रहेंगे ये लोग, मुझे तो ये लग रहा है। बैठने के लिए तैयार हैं, जब तक वहाँ पे इमरान खान नहीं जाएगा हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। इसी तरह छोटे बच्चे हैं, सर्दी वाल लग जाती है। हम लोग यही सीख के बड़े हुए हैं और हम इसी तरह से चलते रहेंगे और इसी चीज़ पे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि करबला का हमारा दर्स है। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस लाहौर, माल रोड, और यहाँ पर लोग उसी तरह से बैठे हुए हैं और मुतालबा वही है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ नहीं पहुँचेंगे कोयटा में, जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुनेंगे, तब तक ये धरना जारी